नमस्कार। मिथुन लग्न की बात करते हैं। मिथुन लग्न यदि आपकी है तो बुध लग्नेश बन जाता है और चतुर्थेश भी बन जाता है। बुध चूंकि एक सुकुमार ग्रह है, ऐसे लोगों की उम्र देखने में कम मालूम पड़ती है। ऐसे लोगों में के चेहरे पर मासूमियत दिखाई पड़ती है। ऐसे लोग यदि बुध बलवान है, पीड़ित नहीं है, निर्बल नहीं है, तो ऐसे लोग बुद्धि से तेज होते हैं, क्योंकि बुध बुद्धि का कारक ग्रह भी है। तो यदि मिथुन राशि है, मिथुन लग्न है आपकी, तो ऐसे लोग बुद्धि से तेज होते हैं। लेकिन इस बुध पर जो चतुर्थ भाव का स्वामी भी है, चतुर्थ भाव घर के सुख का भाव होता है। तो यदि बुध पीड़ित हो गया और चतुर्थ भाव भी पीड़ित हो गया, शनि, राहु, सूर्य, इनमें से किन्हीं दो ग्रहों के द्वारा, तो फिर ऐसे लोग जन्म से का मतलब यह है कि प्रारंभिक शिक्षा से ही ये अपने घर से दूर हो जाते हैं। यदि पाप प्रभाव बहुत ज्यादा है, द्वितीय भाव पर भी, चतुर्थ भाव पर भी, बुध पर भी, तब तो ऐसे लोग भाग जाते हैं। लेकिन यदि बहुत ज्यादा पाप प्रभाव नहीं है, केवल बुध पर है और चतुर्थ भाव पर एक ग्रह का पाप प्रभाव है, तो ऐसे लोग फिर शिक्षा के उद्देश्य से घर से दूर रहते हैं, जैसे हॉस्टल में रहकर शिक्षा ग्रहण करना। लेकिन ऐसे लोगों का यदि बुध, चंद्र और शुक्र, ये तीनों ग्रह पीड़ित हो जाएं, तो ऐसा व्यक्ति पागल भी हो जाता है, क्योंकि बुध बुद्धि का कारक है और चतुर्थ भाव मन का भाव है। तो यदि बुध पीड़ित होगा, तो बुध चूंकि बुद्धि का कारक है, तो यह चतुर्थ भाव भी पीड़ित ही कहलाएगा। फिर चंद्रमा यदि पीड़ित होता है, तो चंद्रमा मन का कारक है। शुक्र पंचम भाव का कारक है, पंचम भाव बुद्धि और विवेक का भाव है। तो यदि शुक्र पीड़ित होता है, बुध पीड़ित होता है और चंद्रमा पीड़ित होता है, तो ऐसा व्यक्ति पागल हो सकता है। चतुर्थ भाव भी पीड़ित होना चाहिए, क्योंकि चतुर्थ भाव मन का भाव है। पंचम भाव भी पीड़ित होना चाहिए, क्योंकि पंचम भाव बुद्धि और विवेक का भाव है।